गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 3 के पेपर 2 प्रसार शिक्षा की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। इस कक्षा की प्रीवियस कक्षाओं में हमने प्रसार शिक्षा का अर्थ, उसका उद्देश्य, उसकी फिलॉसफी, उसके सिद्धांतों को जानने की कोशिश करी। प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता के कार्यों को जाना। आज हम प्रसार कार्यकर्ता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो व्यक्ति प्रसार कार्यकर्ता बने या बनना चाहता है उसमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है, ये हम जानेंगे। उसके लिए, क्योंकि देखिए ये हम जान चुके हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को क्या करना है। जो नई नई पद्धतियां हैं, यानी कि जो नई तकनीकें, नई पद्धतियां, जो नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनकी जानकारी रूरल पीपल को या ग्रामीण लोगों को, महिलाओं को इस प्रकार से पहुंचानी है कि वे उसको अपने व्यवहार में उतार लें। यानी कि वो जो पुरानी पद्धतियां खेती बाड़ी के लिए, घर गृहस्थी के लिए, दूसरे कार्यों में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको छोड़ करके और नई चीज़ों को अपनाएं, अपने व्यवहार में अंतर लाएं। तो ये कार्य कोई बहुत आसान कार्य नहीं है, हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता। उनमें कुछ विशेष गुण होने चाहिए, तभी वो ये कार्य करने में सक्षम होगा। क्या हैं वो गुण, इसको हम देखते हैं। पहला है कि उसका व्यक्तित्व लोकप्रिय होना चाहिए। वह व्यक्ति नेचुरली, अगर वह लोकप्रिय नहीं है, जब तक समाज के लोग उसको अच्छी तरह उसको मानेंगे नहीं, उन लोगों में वो पॉपुलर नहीं होगा, तो कोई उसकी कहना क्यों मानेगा। तो लोकप्रिय व्यक्तित्व होना बहुत आवश्यक है। ये उसका पहला गुण है, जिससे लोग उससे अपने मन की बात कर सकें और उनका मार्गदर्शन कर पाए। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य उसका श्रेष्ठ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, धूप में, लू में करना होता है, तो वो उसको कार्य करना है। तो ऐसे में उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए कि वो इन चीज़ों का सामना कर सके। चरित्र से वो गुणवान होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम गुरुओं के लिए कहते हैं, या जो भी हमारे जिसको हम मानते हैं, यदि उनके ही चरित्र में कमियां हैं, वही चारित्रिक रूप से गुणवान नहीं हैं, तो कोई भी उनको फॉलो नहीं करेगा, कोई भी उनकी बातें नहीं मानेगा। तो आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। आपको ये दिखाना है कि आप हर चीज़ में कितने आपका चरित्र उचित अच्छा है, तभी ग्रामीण के बीच में आप लोकप्रिय होंगे और तभी वो लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। अगला है कि सत्यनिष्ठ और आत्मसंयमी। कैसे सत्यनिष्ठ? सच का सामना। देखिए, हम जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो ग्रामीणों में, अब क्योंकि पिछले समय में बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको झूठे वादे कर दिए गए हैं, उनको झूठी बातें कर दी गई हैं, तो वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। और यही कारण है कि वो अब कोई नई चीज़, अपनी पुरानी रीतियों को छोड़ के नई चीज़ को अपनाने में इतना हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनके संग पूर्व में उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। तो हमें अब वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। प्रसार कार्यकर्ता को सत्यनिष्ठ जो बात है वो सत्य रूप से उनको बतानी है। आत्मसंयमी होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए क्योंकि वो जल्दी से उनकी बात को कोई एक बार में यकीन नहीं करेगा, बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, तब जाके उनकी बात को कोई सुनेगा। उसको विवेकपूर्ण और चतुर होना चाहिए, ताकि जटिल से जटिल समस्याओं को भी वो सुलझा सके और उनका व्यू कौशल अच्छा, उनमें अच्छा व्यू कौशल। कोई भी समस्या जो है, उस समय कई बार गर्ल्स ऐसा होता है कि हम लेके तो कोई और समस्या, हम किसी और उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और वहाँ जाके हमें समझ में आता है कि वो ग्रामीण किसी और ही समस्या से पहले से जूझ रहे हैं। तो हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ता है। हमें पहले वो समस्या जो उनके सामने अभी है उसको सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो हम अपना उद्देश्य लेके गए थे वो हम सामने रखेंगे। तो हमें बहुत विवेकपूर्ण और चतुर होना पड़ेगा कि हमें किस तरह से डील करना है सिचुएशन को। फिर यदि उस व्यक्ति की, प्रसार कार्यकर्ता की खुद की भी ग्रामीण पृष्ठभूमि होनी चाहिए, या फिर उसको ग्रामीण समाज का
बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण समाज हमारा जो शहरी समाज है उससे बहुत भिन्न होता है, बहुत भिन्न उनकी मान्यताएं होती हैं। तो उन चीज़ों को समझना है। उनमें से कुछ मान्यताएं यकीनन हमें नहीं पसंद है, हम उन्हें हटाना चाहते हैं, पर एक बार तो हमें उनको समझ के और फिर ही उसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। उनको जो कार्य करता है उसको ग्रामीणों के साथ कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, वो एक परिपक्वता होनी चाहिए जिससे ग्रामीणों के साथ में वो कार्य कर पाएँ। उस क्षेत्र को उनको समझना चाहिए। हर गांव एक सा नहीं होता, हर गांव की एक अलग उनकी सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक मान्यताएं अलग होती हैं। अलग अलग जाति के लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो पहले गांव का सर्वे करके अच्छी तरह समझना है किस क्षेत्र में कैसे लोग हैं, वो क्या मान्यताएं हैं, आपस में उन लोगों की क्या रिलेशन है। उसके बाद ही सामाजिक कार्यकर्ता या प्रसार कार्यकर्ता अपना कार्य कर सकता है। हमें ग्रामीणों की शक्ति और उनकी क्षमताओं पे दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है। ये मान के हमें कतई नहीं चलना है कि ग्रामीण लोगों को कुछ नहीं पता है और हमें सब पता है, और ऐसा सच भी नहीं है। ग्रामीणों में बहुत क्षमताएं हैं, बहुत शक्तियां हैं, बहुत दृढ़ विश्वास भी है, परंतु बस उसको हमें थोड़ा सा सही दिशा, कभी कभी उनकी दिशा थोड़ी विपरीत होती है, सही दिशा देनी है। तो हमें उनकी क्षमताओं में अपना विश्वास रखना है। कुशल प्रबंधक होना बहुत ज़रूरी है प्रसार कार्यकर्ता को, जिससे वह अपने उपलब्ध संसाधनों को और जो उसके पास उपलब्ध चीज़ें हैं उनको बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर सके, अपने कार्य में आगे बढ़ सके। निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जब भी ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो स्वतः ही क्या होता है, किसी एक दल के प्रति हमें हमारी निष्ठाएं बनने लग जाती हैं। लेकिन जब आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रसार कार्यकर्ता हैं, तो आप खुद किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के हों, लेकिन जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपको टोटली निष्पक्ष होकर वो कार्य करना है। किसी राजनीतिक दल से, किसी गुट से, जाति के बेसिस पे नहीं जुड़ना है हमें। दूरदर्शिता होना भी बहुत आवश्यक है ग्रामीण इलाके, क्योंकि उसको ये सोचना है कि यदि आज मैंने ये स्टेप ले लिया या यदि आज यहाँ पे ये डिसीजन हो गया तो इसका आगे चल के क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हर कार्य ग्रामीणों से चर्चा करके और फिर डिसीजंस लेने हैं। नई विधाओं की खोज लगातार जो ग्रामीण कार्यकर्ता है, जो क्योंकि है वह एक कड़ी है लैबोरेटरीज़, है ना, नई विधाओं की खोज और ग्रामीण क्षेत्र के बीच की वो एक कड़ी है। तो उसको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि क्या नई खोज हो गई है, क्या नई तकनीक आई है जिससे मैं ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकूं। निर्णय क्षमता, उसको निर्णय कई बार बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में उसको निर्णय लेना पड़ता है, और जो समय उपलब्ध विकल्प हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करके और निर्णय लेना पड़ता है। ये उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और धैर्य और संयम उसमें बहुत होना चाहिए। इसी बात को एक चित्र के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगी। इस चित्र में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है कि एक तरफ समुदाय के लोग हैं, टॉप लेफ्ट साइड में ये समुदाय के लोग हैं, उन लोगों की समस्याओं का सामना करते हैं और वो हल ढूंढते हैं। फिर एक तरफ प्रसार कार्यकर्ता है। प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है कि लोग अपनी समस्याएं प्रसार कार्यकर्ता के पास ले जाते हैं। तो समुदाय की समस्याएं जिनका वो सामना करते हैं और हल ढूंढते हैं प्रसार कार्यकर्ता के साथ मिल करके। और प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, ये देखिए, अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों से बात करके नए अनुसंधानों को जान के उन समस्याओं का समाधान निकालने की वैज्ञानिकों की मदद से निकालते हैं, और फिर उस समाधान को वापस उस समुदाय के लोगों को उनके कौशल और उनके व्यवहार को बदलने के लिए समुदाय में वापस उस समाधान को लेकर जाते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता एक बदलाव कारक होता है। तो ये प्रसार कार्यकर्ता के कार्य हैं जिसको हम नटशेल में इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगली कक्षा में हम
ये कार्यकर्ता की वो हो गई। अब हमारे प्रसार शिक्षा से रिलेटेड और प्रसार कार्यकर्ता से रिलेटेड बेसिक हमने इन कक्षाओं में कर लिया है। ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम देखेंगे कि प्रसार की विधाएं क्या हैं, प्रसार शिक्षण की अलग अलग विधाएं, उनका वर्गीकरण, उनका यूज़, ये सब हम अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक यू सो मच।